जल्दी से मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो एल्डोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोज। अब नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। बस एक काम करना होगा कि अगर ये कीटोज है तो कीटो हेक्सोज, कीटो पेंटोज एट्सेट्रा, और अगर एल्डोज है तो एल्डो प्रीफिक्स लगा देंगे। अब बात करते हैं डी एंड एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। तो डी एंड एल क्या होता है? डी एंड एल जो है ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका स्मॉल डी स्मॉल एल जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिनोट करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। OH अगर राइट साइड में है ग्लिसरैल्डिहाइड में तो वो है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में है तो वो एल है। अब ये जो है ग्लिसरैल्डिहाइड ये हमारा रेफरेंस है बाकी मोनोसैकेराइड्स के लिए। तो बाकी मोनोसैकेराइड्स में जो OH है ये अगर लास्ट कायरल कार्बन पे है, OH अगर लास्ट कायरल कार्बन पे राइट साइड पे है तो वो डी कहलाएगा, और अगर लेफ्ट पे है तो एल कहलाएगा। सारे नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स का डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं एल्डोजेस की। एल्डोजेस के लिए एक निमोनिक है गेट रैक्सेल बिकॉज ऑल ऑल्टरनेट डेज ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड विद गुलाब जल इन गैलन टैंक्स। एक बार पॉज करके इसे लिख लो और दिमाग में भी लिख लो, ठीक है। तो ऑल ऑल्टरनेट डेज ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड विद गुलाब जल इन गैलन टैंक्स, और ये है सारे नाम जो आपको याद रखना है। अब सारा काम हम इसी चीज़ पे करेंगे, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। मेन बात, स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, वो तो बहुत सिंपल है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब जो फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड पार्ट के अलावा एक मेंबर हमेशा ये पेयर में होगा, फोर्किंग टाइप का होगा, ठीक है। दो मेंबर्स आएंगे, तो किसी भी दो मेंबर्स में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पिछले वाले स्ट्रक्चर को कांस्टेंट रख के CHO के नीचे एक HOH डालेंगे, एक बार OHH डालेंगे, एक बार OH राइट साइड पे, एक बार लेफ्ट साइड पे। तो सिमिलरली बाकी मेंबर्स के लिए भी हम ये बनाते जाएंगे। मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे और हमारे पास पूरा एक लिस्ट तैयार हो जाएगा सारे एल्डोजेस का। लगा होगा, पर नहीं, हमें एग्ज़ाम में ये बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे की ट्रिक पे। यहाँ पे क्या है, OH अगर राइट साइड पे है उसे नॉर्मल मानना है। क्या OH राइट साइड पे है तो नॉर्मल है, OH लेफ्ट साइड पे है तो एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा ना, और अगर एबनॉर्मल है तो हमें वो पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस कार्बन पे एबनॉर्मल OH जुड़ा हुआ है। किसी भी जोड़े के लिए, किसी भी पेयर के लिए हम देखेंगे दो केस होगा, पहला मेंबर का OH राइट पे होगा, दूसरे के लेफ्ट पे होगा। HOH वाला याद है ना। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखो, अगर एल्डोज है तो C2 पोजीशन पे होगा ये डिफरेंस, और अगर कीटोज है तो C3 पोजीशन पे ये डिफरेंस होगा। और इसलिए हम लोग एल्डोजेस को बोलेंगे C2 एपिमर्स और कीटोजेस को बोलेंगे C3 एपिमर्स। कौन से? कभी भी अगर पेयर में हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। तो इस तरह से हमने एक चीज़ याद कर लिया। अब फटाफट वापस उस हमारे निमोनिक को लाओ और उसके बाद नॉर्मल और एबनॉर्मल को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। इसे जी, क्योंकि हमारा पहला मेंबर है ये नॉर्मल होगा, इससे आया हुआ अगला जो मेंबर होगा वो भी नॉर्मल होगा। अब इसका जो पेयर का जो मेंबर है उसमें क्या होगा, ये इसका C2 एपिमर, सो सेकेंड पोजिशन पे OH लेफ्ट साइड पे, यानी एबनॉर्मेलिटी, ओके। उसी तरह से R नॉर्मल होगा, A पे सेकेंड पोजिशन पे एबनॉर्मेलिटी। अब देखो यहाँ पे क्योंकि T में क्या था, सेकेंड पोजीशन पे था, तो यहाँ पे अगला मेंबर में क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा ना नीचे। तो 2 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 4, तो 2 बन गया 3। अब 3 का C2 एपिमर क्या होगा, 2,3। अच्छा, इसी तरह से R से आया एलोज, वो होगा नॉर्मल, उसका C2 एपिमर होगा सेकेंड पोजीशन पे। उसी तरह से A से आया ग्लूकोज, 2 बन गया 3, तो 3 और 3 का C2 एपिमर 2,3। उसी तरह से 3 बन गया 4, 4 का C2 एपिमर 2,4, 2,3 बन गया 3,4 और 3,4 का C2 एपिमर 2,3,4। तो इस तरह से हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है और कोई भी स्ट्रक्चर मिले बना दोगे। एपिमर्स की बात करते हैं। एपिमर्स क्या होते हैं, ऐसे डायस्टीरियोमर्स जो कि कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करे एट ओनली 1 कार्बन, सिर्फ एक कार्बन याद रखना, ठीक है। एक से ज़्यादा कार्बन पे अगर डिफर किया तो वो एपिमर नहीं कहा जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज मैनोज। क्या है यहाँ पे डिफरेंस, किस पे दिख रहा है हमें, 2 पे, यानी 2 मैनोज के पास है, ग्लूकोज के पास नहीं है, देयरफॉर इट इज अ दे आर C2 एपिमर्स। सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, तो देखो ग्लूकोज के पास भी 3 है, गैलेक्टोज के पास भी 3 है, बट 4 सिर्फ गैलेक्टोज के पास है, ग्लूकोज के पास नहीं है, यानी एक पोजीशन पे डिफरेंस। सो देयरफॉर दे आर C4 एपिमर्स, ठीक है। तो एपिमर्स का कॉन्सेप्ट आई होप अभी तक क्लियर हो चुका होगा।
तो इसी तरह से किसी भी पेयर को दे दिया जाए आपको एपिमर्स निकालने आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस बन के आते हैं MCQ एग्जाम्स में। ओके, सो दिस इज डन। कीटोसिस की, तो कीटोसिस का पहला मेंबर कीटोट्रायोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, तो इसे हम पूरे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट मेंबर क्या होता है? एरिथ्रियोलोज। जस्ट रिमेंबर, एरिथ्रोज का भाई एरिथ्रियोलोज, राइबोज का भाई राइब्यूलोज एंड जाइलोज का भाई जाइल्यूलोज। उसके बाद साइकोज, फ्रुक्टोज, सॉर्बोज और टैगेटोज। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था, क्योंकि कीटोज है तो सेकंड कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन के बाद वाले से हम लोग शुरू करते हैं ना, तो HOH वहाँ ऐड किए, फिर वो पहला मेंबर था, उसके बाद वही सेम ट्रिक। बस यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि पहले 2 पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, तो नया जो HOH है वो कहाँ ऐड होगा? 3rd पोजीशन पे। बस बाकी सब कुछ एल्डोज जैसा है, आप सारे स्ट्रक्चर्स बना लोगे, हाथ से बना के देखो, बन तो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निमोनिक की। तो आते हैं निमोनिक पे। तो डिलीट ऑल्टरनेटली गेट रैक्सल, ये तो वही पुराना ट्रिक है, बट डिलीट ऑल्टरनेटली गेट रैक्सल मतलब क्या? ऑल्टरनेटली आपको एक एक मेंबर को डिलीट करते जाना है। पहला डिलीट नहीं होगा, पहला रहेगा, दूसरा डिलीट, तीसरा रहेगा, चौथा डिलीट। सिमिलरली ऑल्टरनेट नंबर्स को हमें डिलीट कर देना है। बच क्या रहा है? बच रहा है ई, क्योंकि ई से हम शुरू करते हैं, एरिथ्रियोलोज। ठीक है, डी को हम लोग साइड रखेंगे क्योंकि वो हमारा मेंबर नहीं है। तो एरिथ्रियोलोज, एरिथ्रियोलोज के बाद राइब्यूलोज, जाइल्यूलोज, उसके बाद ये फर्दर ब्रांच करेगा, तो तब उसके लिए हम क्या याद रखेंगे? पेप्सी फ्रूटी सो टेस्टी। किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ठीक है, पर फिर भी पेप्सी फ्रूटी सो टेस्टी, PFST क्या है? साइकोज, फ्रुक्टोज, सॉर्बोज एंड टैगेटोज। ठीक है, तो अप्लाई द सेम नॉर्मल अब नॉर्मल ट्रिक, वही सेम ट्रिक जो एल्डोजस में अप्लाई किया। यहाँ पे हम मेंबर्स देख ले रहे हैं कितने कार्बन है। तो देखो, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है, जो भी इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे 2 पे आता था, यहाँ पे 3 पे आएगा, क्योंकि पहले 2 पोजीशंस ऑक्यूपाइड थे, बिकॉज इट इज अ कीटोज। तो इसी तरह से एरिथ्रोज होगा नॉर्मल, राइबोज होगा नॉर्मल, जाइलोज होगा एबनॉर्मल 3rd पोजीशन पे। सिमिलरली साइकोज नॉर्मल, फ्रुक्टोज एबनॉर्मल होगा 3rd पोजीशन पे, सॉर्बोज अब क्योंकि शिफ्ट हुआ ना 3 से 4, तो यहाँ पे 4 और टैगेटोज हो गया 3,4। मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए इस वीडियो में, प्लीज़ आप स्ट्रक्चर्स को खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से ट्राई करो। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरा, आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस ट्रिक को प्रैक्टिस करो और याद कर लो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।